जब एक व्यक्ति मजदूरी या मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाता है तो उसके दिमाग में यह होता है कि वह अपने घर पे अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सही हाथों में सौंप के जा रहा है और वह अपनी मेहनत मजदूरी पूरे तहे दिल से करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा घटित होता है कि दोस्तों आप खुद चौंक जाएंगे इस घटना को जानकर। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट से। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और पाइए पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यह जो घटना है ये आ रही है सामने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले से। यहाँ पर एक सिद्धार्थ नगर जो एक ज़िला है वहाँ से यह खबर आई है कि एक व्यक्ति जब मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है तो उसके पत्नी के एक मौलाना से अवैध संबंध हो जाते हैं। उन अवैध संबंधों के चक्कर में मौलाना इस कदर फंस जाता है कि एक दिन फिर उसी मजदूर आदमी की हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे विस्तार से जानते हैं इस घटना के बारे में। यह जो घटना है यह बलरामपुर इलाके से आई है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जफ़र है। जफ़र मेहनत मजदूरी करने के लिए मुंबई अक्सर आता जाता रहता है। वहाँ पर वह मेहनत मजदूरी करता है और अपने अच्छे खासे पैसे कमाता भी है। दोस्तों, वह अपने पैसे कमाने के बाद अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए वो पैसे भेजता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जब लॉकडाउन के चलते हुए जब उसकी मेहनत मजदूरी वहाँ से ख़त्म हो गई तो वह मुंबई से अपने गांव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वह इस बात को जानकर बड़ा हैरान होता है कि उसकी पत्नी के किसी मौलाना के साथ अवैध संबंध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जफ़र की पत्नी नाज़मा खातून की। नाज़मा खातून के 3 बच्चे भी हैं और बड़े आसानी से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जब जफ़र घर से बाहर होता है तो जो उनकी पत्नी नाज़मा है वे एक मौलाना जिनका नाम अशफाक है, मौलाना अशफाक के संबंध में आती है। मौलाना अशफाक के पास जाती है और जो मौलाना अशफाक पूरे समाज को दुआ और ताबीज़ बांटते रहते हैं उसके संबंध में आती है। और यहाँ पर नाज़मा के कुछ अवैध संबंध हो जाते हैं मौलाना अशफाक के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मौलाना अशफाक के साथ नाज़मा खातून के अवैध संबंध हो जाते हैं। और जब जफ़र की मुंबई से काम और अपनी मजदूरी छूट जाती है तो जफ़र अपने गांव और अपने घर रहना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर अशफाक और नाज़मा को महसूस होता है कि जफ़र उनके बीच का कांटा बन गया है। अब उनका मिलना जुलना और साथ रहना यानी कि उनके जो संबंध के जो प्रारूप हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो वो लोग एक दिन इस बात का निर्णय करते हैं कि जफ़र को उसके रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, अभी जनवरी 24 तारीख को जो मौलाना है वह जफ़र से पहले एक दोस्ती करता है और दोस्ती के नाम पर 24 जनवरी को उसको अपने गांव में बुलाता है। वहाँ उनके गांव से थोड़ी सी दूर ही एक गांव होता है जो अशफाक का होता है। अशफाक के वहाँ बुलाने पर जफ़र जब जाता है तो अशफाक उसको किसी के पास दवाई दिलवाने के लिए ले जाता है और वहाँ पर उसे ले जाकर एक पेय पदार्थ में जहरीला और बेहोश कर देने वाला पदार्थ मिलाकर उसको पिला देते हैं। दोस्तों, जब वह पेय पदार्थ पीने के बाद जफ़र वहाँ से बेहोश हो जाता है तो यहाँ पर जो मौलाना अशफाक है अपने दोस्त सलीम के साथ मिलकर जफ़र की गला घोंटकर हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जब उसके शरीर की हत्या यानी जफ़र की हत्या कर दी जाती है तो जफ़र के मृत शरीर को सरयू नदी में फेंक भी दिया जाता है। जब जफ़र के शरीर को फेंककर वो लोग अपने घर आते हैं तो 3-4 दिन बाद जब जफ़र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती तो उसकी पत्नी नाज़मा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाती है कि उसका पति गायब है और वह मिल नहीं रहा है। दोस्तों, पुलिस जब इस रिपोर्ट को पाती है तो उसको पहले ही शक होता है कि उसकी पत्नी जो नाज़मा खातून है वह झूठ बोल रही, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी की नज़रें नहीं मिलती हैं। दोस्तों, जब पुलिस नाज़मा खातून के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकालती है तब उसको अशफाक के नंबर की जानकारी मिलती है,
पुलिस उस नंबर पर जब फ़ोन करती है तो उसको जानकारी मिलती है कि अशफाक अभी कुछ समय पहले उनके गांव में ही ताबीज़ और दुआ देने का कार्य करता था, लेकिन अब वह अपने गांव में ही है और वहां से गायब है। दोस्तों, जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है उस महिला नाजमा खातून से, तो नाजमा यहाँ पे टूट जाती है और पूरा सच उगल देती है। वह बताती है कि उसके किस प्रकार मौलाना अशफाक के साथ अवैध संबंध थे और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते हुए उन्होंने बीच के कांटे ये अपने रास्ते से जफ़र को हटा देने का निर्णय करते हैं और फिर अशफाक और नाजमा की प्लानिंग के अनुसार ही उस जफ़र की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, यह बेहद ही खतरनाक बात है कि कोई मजदूर अपनी मजदूरी अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से बाहर जाता है, मेहनत मजदूरी करता है और उसके घर में रहती हुई उसकी पत्नी ही उसके पीछे से पीठ में छुरा घोंपकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रखती है। दोस्तों, ये समाज के लिए बेहद खतरनाक बात है, लेकिन यहाँ पे कानून का बड़ा अच्छा ये नज़रिया सामने आता है कि वह तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी आदमी और उस औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको जेल भी भेज देते हैं। दोस्तों, चाहे इंसान कितना भी अच्छा बनता हो, इन आरोपों को करने में या फिर इस प्रकार की घटनाओं को घटित करने में, लेकिन कानून के हाथों से वह कभी भी नहीं बच सकता। दोस्तों, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप लोग बढ़िया रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को इसी प्रकार हंसी खुशी संभालते रहें। पूरी आपसे निवेदन है दोस्त, प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।